हर हर महादेव दोस्तों। भाद्रपद मास का इंतजार हर एक सुहागिन महिला को बड़े ही जोरों शोरों से होता है। साल की सबसे बड़ी तीज हरितालिका तीज जो इस महीने में पड़ती है। इस दिन पूजा पाठ व्रत भले ही आप ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हरितालिका तीज व्रत के दिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए जरूर ही खा लीजिएगा, जो कि सुहागन महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर एक उस महिला के लिए खास है जो अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली, पति की लंबी उम्र और संतान सुख की प्राप्ति चाहती है। वे साल की सबसे बड़ी तीज यानी कि हरितालिका तीज व्रत के दिन यह एक खास चीज जरूर ही खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वह धन को लेकर है या फिर किसी कारोबार को लेकर है, वह हमेशा हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाएगी। आपके घर में महादेव मां पार्वती जी की असीम कृपा की प्राप्ति होगी और उसके बाद घर में धन दौलत बरसता ही चला जाएगा। मात्र इस एक चीज को खाने की वजह से इतनी कृपा पड़ेगी आपके ऊपर कि धन दौलत इतना बरसेगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आप रुपए पैसे और कारोबार पर राज्य करेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा और कभी खत्म भी नहीं होगा। आपके घर में जो भी दोष हैं, चाहे वह पितृदोष हो गया, राहु दोष, काल सर्प दोष हो गया, सभी प्रकार के दोषों से हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, बात ऐसी है कि मेरा काम है सिर्फ आप सभी को सलाह देना और मैं आपको केवल सलाह ही दे सकता हूं। अब आप इसको माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इसे मान लेते हैं तो फिर आपका बीड़ा पार हो जाएगा। हरितालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक विशेष महत्व और शुभ फलदायी माना जाता है। पूरे साल हर एक सुहागिन महिला इस दिन का इंतजार करती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने से साथ साथ में गुप्त चीज को खाने से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आप छुटकारा पा लेते हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज का महत्व की बात करूं तो हरितालिका व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई भी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और केवल पति की लंबी आयु ही नहीं मिलती बल्कि आपका पति निरंतर रूप से तरक्की करते चले जाता है। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से धन पैसा रुपया सुख समृद्धि स्वयं चलकर आपके पास आता है और भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद आपको स्वयं मिलता है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन प्राप्ति की इच्छा है, उनके लिए तो यह एक वरदान के रूप में व्रत आता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी व्रत को करती हैं। इस व्रत में व्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाकर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है और इसी व्रत के दिन यह खास चीज खाने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। वैसे तो हरितालिका तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन अगर आप हरितालिका तीज व्रत के दिन यह विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाती है कि संभाले नहीं संभल पाती है और ना ही कभी समाप्त होती है। यह उपाय बहुत ही सरल है और सबसे बड़ी बात बहुत ही चमत्कारी है। पूज्य गुरुजी ने अभी अभी ही अपनी शिव महापुराण की एक कथा में बताया कि आने वाली 26 अगस्त को जो हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा, उसमें जिन लोगों के घर में यह चीज बनाई जाएगी और खाई जाएगी, उन्हें तीनों लोक का सुख प्राप्त होगा। 3 चीजें आपके घर में पूरे साल बरकत ला सकती हैं। धन दौलत की वर्षा जरूर होगी। जी हां दोस्तों, यह इस बार हरितालिका तीज जो कि पूरे 114 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग के साथ आई है, यह अपने साथ कई तरह के संयोगों के साथ आई है। ऐसे में हरितालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में लोगों के लिए और भी बढ़ गया है और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि हरितालिका तीज व्रत के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करें या ना करें, लेकिन आप पूरे परिवार के साथ इस एक गुप्त चीज का सेवन जरूर ही करें। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। साथ ही आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि हरितालिका तीज व्रत में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ तथा मां पार्वती की कृपा पड़े, और साथ ही में क्या ना खाएं
जिससे आपके ऊपर भगवान शिव का क्रोध आपको झेलना पड़े। इस वीडियो में हम आप सभी को संपूर्ण जानकारी बताएंगे और साथ ही साथ में भक्तों के लिए यह जो त्योहार है, यह जो व्रत है, सौगात क्या क्या लेकर आया है वह भी बताएंगे। इसलिए इस पवित्र व्रत को भूलकर भी 5 काम क्या ना करें जिससे कंगाली आपके घर आ सकती है, वह भी बताऊंगा। तो हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इस व्रत में आपको क्या दान करना चाहिए, साथ ही किस प्रकार से आपको पारण करना चाहिए, हर एक जानकारी बताऊंगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक होता है, लटकती हुई तलवार के समान होता है। इसमें अगर आपने कोई भी गलती करी तो फिर आप कंगाल भी हो सकते हैं। इसलिए इन व्रतों में नियमों का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, विशेष होता है। इसलिए संपूर्ण जानकारी को बहुत ही अच्छे से समझिए। हर एक काम को एक तरफ साइड में रखकर पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि साल भर के इंतजार के बाद यह जो तृतीया तिथि भादो मास की आई है, वे आप सभी के पूरे परिवार का कल्याण करें। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आपको ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां गौरी जरूर ही लिखना है। साथ ही हो सके तो आप अपनी राशि कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं यह भी बताइए, ताकि आने वाली वीडियो में आप सभी का नाम मैं वीडियो के बीच में ले सकूं। चलिए अब जान लेते हैं कि जो थाली है उसमें आपको क्या क्या जरूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बगैर इसके आपका व्रत अधूरा ही माना जाएगा। थाली में आप कोई सुंदर सी साड़ी सफेद रंग को छोड़कर कोई भी लाल या पीले रंग की साड़ी को रख दीजिएगा। साथ ही में ब्याह बिछिया, चूड़ियां, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयां, दक्षिणा अवश्य ही रख दीजिएगा। अगर आपकी सासू मां नहीं है तो फिर आप इसे अपनी ननद को भी दे सकते हैं, या बाहर किसी बुजुर्ग महिला को भी आप इसे दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं। आप उन्हें यह दे सकते हैं ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिले। इसके लिए आप उनको प्रणाम पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर ले लीजिएगा, तभी यह व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत में तीज माता को यह 3 चीजें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। यह 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है। पति को घोर पाप और विपदाएं आने लगती हैं और उल्टा आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इस तीज व्रत में माता को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। तो सामग्री, जैसे कि कभी भी टूटे हुए जो चावल हैं वह हमें समर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही यह अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सफेद कपड़ा भी दान नहीं करना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग के वस्त्र पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित जरूर ही करना चाहिए। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा फूटा श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की जो प्रतिमा या मूर्ति हो वह बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। आपको भी इस दिन संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार हर एक सुहागिन महिला को जरूर ही करना चाहिए। साथ ही मांग टीका पहनकर ही इस पूजा को करना चाहिए, ताकि अखंड सौभाग्य का वरदान मां पार्वती से प्राप्त हो सके। श्रृंगार बिल्कुल ही खरा होना चाहिए। इस दिन माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लिटाकर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हरितालिका तीज पर कभी भी किसी की चुगली या फिर अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन बड़ों का ध्यानपूर्वक सम्मान करें। इस दिन मुख से गंदे विचार न बोले, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है। इसीलिए पति का सम्मान करें। पति को भूलकर भी गाली गलौज न करें। इस दिन लहसुन या प्याज का खाना घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए।
मांस मदिरा का भी सेवन ना करें और ना ही पूरे परिवार में किसी को करने दें। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हरितालिका तीज का व्रत ना रख सके तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियां अवश्य पहने। मेकअप, श्रृंगार आदि इस दिन अवश्य ही हर सुहागन महिला को करना चाहिए। इससे आपके पति पर कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत अवश्य रखना चाहिए, परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। बस आप पूजा किसी और व्यक्ति से करवा सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर शाम के समय में घर पर 3 चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है, दूसरों के पास चली जाती है। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलने के बाद में कभी किसी को तेल नहीं देना चाहिए। और तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध किसी को भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में सुख समृद्धि आपके घर से बाहर की ओर चली जाती है। हरतालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं को व्रत कभी भी सफल नहीं होता है, महापाप माना जाता है। माता पार्वती इनसे रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। सबसे पहली महिला है चरित्रहीन महिला। शादीशुदा होने के बावजूद किसी पर पुरुष के मन में गंदे विचार लाती हो। ऐसी महिला को ऐसे व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिला यदि व्रत रख भी ले तो उसे पुण्य की प्राप्ति तो हो नहीं सकती, उल्टा उसे ऐसा घोर पाप लगेगा कि हो सकता है कि उसका पाप उसके बच्चों तक भी चढ़ जाए। तो ऐसी महिला को हरितालिका तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। मां पार्वती ऐसे व्रत को ऐसी महिला को कभी भी स्वीकार नहीं करती है। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा मां पार्वती क्रोधित रहती हैं। मां पार्वती इनका व्रत कभी भी स्वीकार नहीं करती है। अगर आपका मन आपके पति के लिए सच्चा है तभी पूजा व्रत आदि स्वीकार होता है। जो महिला केवल अपने पति से प्रेम करती है और पति के प्रति ही समर्पण की भावना रखती है, मां पार्वती ऐसी महिला को साक्षात प्रकट होकर भी वरदान देती है। दोस्तों, दूसरी महिला है अधूरी शादी। खास तौर पर सुहागन स्त्री के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं कर लेते, यानी कि 7 फेरे नहीं ले ले, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो फिर आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। आपको ऐसे व्रत को नहीं रखना चाहिए। आप पहले अग्नि के साथ फेरे ले लें, तभी आप हरितालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध जाकर इस व्रत को रखते हैं तो फिर आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता, चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी है वह खास चीज जो इस दिन आप सभी को जरूर ही खानी चाहिए। तो देखिए, हरितालिका तीज व्रत के दिन तो आप कुछ भी नहीं खा सकते, क्योंकि आपने निर्जल व्रत किया है। लेकिन अगले दिन पारण के बाद में पीली चीज आपको जरूर ही खानी है। गुरुजी ने बताया है कि खड़ी पकौड़ा, पीला हलवा इस दिन अवश्य ही बनाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ होता है। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी भी कहते हैं। तो हरितालिका तीज व्रत के दिन आपको प्रसाद के साथ साथ में अगले दिन खड़ी पकौड़े या कोई भी पीली वस्तु, पीला हलवा, चाहे वह बेसन का हलवा हो, हर एक चीज में आप हो सके तो कम से कम पीले रंग का कोई भी एक मीठा या फिर आप पकौड़े बनाकर जरूर ही खाइएगा। यह आपके और आपके पूरे परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। पीला रंग भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। ऐसे में मां लक्ष्मी भी आपके घर में स्वयं खींची हुई चली आएगी। तो हरतालिका तीज पर यह चीजें अवश्य ही दान करनी चाहिए, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उसे जानने से पहले आपसे एक बार फिर से अनुरोध है
कि आप मां पार्वती भगवान भोलेनाथ की इस वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तु वॉइस को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय मां पार्वती लिखने के साथ ही आप मुझे यह बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही अपना राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी हरितालिका तीज पर कौन सी चीजें हमें अवश्य ही दान करनी चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज पर इन चीजों का दान करने के बिना आपका व्रत भी संपूर्ण नहीं माना जाता है, व्रत अधूरा माना जाता है। इन चीजों का दान जरूर ही कीजिएगा। तो कौन सी है वह चीजें, आप नोट कर लीजिए। देखिए, हरतालिका तीज पर मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिला को सुहाग के सामान अवश्य ही मंदिर में या फिर किसी भी महिला को जरूर ही दान करना चाहिए। साथ ही मंदिर में फलों का दान भी करना सुख समृद्धि को लेकर आता है। इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने से जीवन में धन वैभव तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रहे, कोई भी चीज जो भी सामग्री आप दान कर रहे हैं वह बिल्कुल ही नई होनी चाहिए। यूज की हुई चीजें आपको दान नहीं करनी है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर गेहूं और जौ का दान सोने के दान के समान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत में गेहूं का दान बहुत ही शुभ प्रदान करता है। अगर आपके पास गेहूं या जौ नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को आटा भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर किसी ब्राह्मण, महिला या गरीब को वस्त्र जरूर ही दान करने चाहिए। मान्यता है कि महादेव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज पर चावल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज पर चावल का दान करना शुक्र ग्रह से संबंधित और सभी दोषों से आपको मुक्ति दिलाता है, परिवार में सुख शांति प्रदान करता है। जो भी महिला संपूर्ण नियम के साथ, संपूर्ण विधि और संपूर्ण सामग्री के साथ इस व्रत को पूर्ण करते हैं, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों हाथों से ऐसी महिला की झोली खुशियों से भर देते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि हरतालिका तीज पर गुड़ का दान करना भी सबसे ज्यादा उत्तम फल को प्राप्त करवाता है। इस दिन गरीबों को गुड़ का दान करने से महिला को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, पति सदैव कामयाब रहता है और घर में दौलत का आगमन बना रहता है। दोस्तों, साल 2025 में हरितालिका तीज किस दिन है? हरितालिका तीज व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए? व्रत का पारण कैसे करेंगे? सांस की थाली कैसे सजाएंगे? अगर सांस ना हो तब इस व्रत को कैसे पूर्ण करें? साथ ही साथ हरितालिका तीज में एक चीज जरूर ही खा लेनी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत ना रखें, क्योंकि इससे पति पर संकट आते हैं, पूरा घर बर्बाद भी हो सकता है। भगवान शिव और मां गौरी आपका घर, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आप धनी बन जाएंगे और आपके पति पर कभी कोई संकट नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहले सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय मां गौरी, जय मां पार्वती जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2025 में हरितालिका तीज व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन होगा। तो देखिए, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:35 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:85 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का पर्व मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। बात करूं अगर व्रत की, तो 26 अगस्त को ही हर एक सुहागन महिला हरितालिका तीज का व्रत रखेंगी। दोस्तों, हरितालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं कि सरगी कैसे लें। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले या फिर मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सरगी में बहुत भारी भोजन भी न करें, जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सरगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती हैं।
इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और निर्जल व्रत रखने में आसानी होगी। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती हैं, तो फिर आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले लें और संकल्प के दौरान ही मां पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मैं इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती। इस कारणवश मैं इस तरीके से इस व्रत को पूर्ण करूंगी। आपके मन में जो भी भाव आए वह मां पार्वती को आप बता दें। हरतालिका तीज व्रत में अगले दिन ही पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थ तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे भोग से व्रत खोल सकते हैं। कई जगह पर सत्तू से भी व्रत को खोला जाता है, यानी पारण किया जाता है। धीरे धीरे पानी पिए, फिर किसी मीठे चीज का सेवन करें। मीठे चीज का सेवन करने के बाद में आप प्रसाद भी जरूर से ग्रहण करें और इसके बाद ही आप नमक युक्त भोजन को अपने मुंह में डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को जरूर खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कमी कभी नहीं होती है। घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और इस दिन बेल खाना बहुत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार के साथ बांटकर खाएं, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, उनका आशीर्वाद बसा होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास की थाली दी जाती है। आइए जान लेते हैं कि थाली में कौन कौन सी सामग्री हमें जरूर ही रखनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। लेकिन फिर से आपको एक चीज याद दिला दूं कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे यह बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपके नाम के साथ आपका स्थान भी लिख दूं। साथ ही हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपना राशि डाल दीजिए। राशि अनुरूप उपाय जो कि हरतालिका तीज पर बनता है, वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो थाली है उसमें आपको क्या क्या जरूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बगैर इसके आपका व्रत अधूरा ही माना जाएगा। थाली में आप कोई सुंदर सी साड़ी, सफेद रंग को छोड़कर कोई भी लाल या पीले रंग की साड़ी को रख दीजिएगा। साथ ही में ब्याह, बिछिया, चूड़ियां, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयां, दक्षिणा अवश्य ही रख दीजिएगा। अगर आपकी सासू मां नहीं है तो फिर आप इसे अपनी ननद को भी दे सकते हैं, या बाहर किसी बुजुर्ग महिला को भी आप इसे दे सकते हैं, जिसे आप अपना मानते हैं। आप उन्हें यह दे सकते हैं ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिले। इसके लिए आप उनको प्रणाम पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर ले लीजिएगा, तभी यह व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत में तीज माता को यह 3 चीजें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। यह 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है। पति को घोर पाप और विपदाएं आने लगती हैं और उल्टा आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इस तीज व्रत में माता को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। तो सामग्री जैसे कि कभी भी टूटे हुए जो चावल हैं वह हमें समर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही यह अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सफेद कपड़ा भी दान नहीं करना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग के वस्त्र पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित जरूर ही करना चाहिए। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा फूटा श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की जो प्रतिमा या मूर्ति हो वह बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। आपको भी इस दिन संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार हर एक सुहागिन महिला को जरूर ही करना चाहिए। साथ ही मांग टीका पहनकर ही इस पूजा को करना चाहिए, ताकि अखंड सौभाग्य का वरदान मां पार्वती से प्राप्त हो सके। श्रृंगार बिल्कुल ही खरा होना चाहिए। इस दिन माता की पूजा में